दोस्तों, जनवरी माह में अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप जनवरी माह में तरबूज की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में तरबूज की खेती से आपको बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। अगर आप थोड़ी सी सावधानियां रख लेते हैं, थोड़ा सा तरीके से अगर आप इस समय पर तरबूज की बुआई कर देते हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में आपको तरबूज की खेती से बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इस समय पे तरबूज लगाते हैं तो आने वाले दिनों में तरबूज के मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और तरबूज का उत्पादन भी आप इस समय पे अगर लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। अगेती सब्जियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगेती सब्जियों में तरबूज की खेती से सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। बेल वर्गीय सब्जियों में ले लो या फिर किसी अन्य प्रकार की आप किसी भी तरह की सब्जियां ले लो, सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन तरबूज की फसल से निकलता है। और अगर अगेती आप तरबूज की खेती करते हो तो आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, काफी अच्छा मुनाफा आपको तरबूज की खेती से मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जनवरी माह में कोई ऐसी सब्जियों की फसल लगाकर अगर अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो फिलहाल बिल्कुल सही समय है। दिसंबर महीना बीत चुका है और इस जनवरी माह में आप जो है कभी भी तरबूज की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनवरी में ही तरबूज लगाना चाहते हैं तो भाई आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको तरबूज के बीज की बुआई कर देनी है अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं। क्योंकि 25 जनवरी के बाद में तो वैसे भी आप तरबूज को ओपन फील्ड में लगा लेंगे। तो अगर आप तरबूज की अगेती खेती करना चाहते हैं और अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं तो जनवरी में जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है तरबूज की बुआई कर सकते हैं। हो सके वहां तक 15 जनवरी से पहले पहले आपको तरबूज की बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप इस समय पे तरबूज लगा लेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाए और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप जनवरी के आखिर में अगर तरबूज की बुआई करते हैं, फरवरी माह में तो वैसे भी सारे किसान जो है वो ओपन फील्ड में तरबूज लगा चुके होंगे और ओपन फील्ड में तरबूज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो जनवरी माह में अगर आप आखिर में तरबूज लगाएंगे या लेट तरबूज लगाएंगे तो आपके तरबूज की हार्वेस्टिंग भी उसी तरबूज के साथ होगी जो तरबूज फरवरी माह में लगाया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि उस समय उस तरबूज के आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे मंडी भाव लेने हैं, अच्छा तरबूज का उत्पादन लेना है तो आपको 15 जनवरी से पहले पहले अपने तरबूज की बीज की बुआई कर देनी है। लेकिन अगर आप, काफ़ी किसान भाई कमेंट करके बाद में पूछते रहते हैं, 15 जनवरी से पहले पहले अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो भाई यहाँ पर आपको लोटनल जरूर लगाना पड़ेगा। लोटनल आपको जरूर लगाना पड़ेगा, खर्चा भी आपका करना पड़ेगा। लेकिन आपकी तरबूज की फसल जो है वो सिर्फ 15 दिन अगेती होगी। इतनी अगेती फसल करके आप लोटनल का खर्चा करेंगे तो थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में पहले से लोटनल पड़ा है, यानी कि काफी दिनों से अगर आप लोटनल विधि से खेती करते आ रहे हैं, आपके पास लोटनल पहले से है, तो आप जरूर इसकी खेती 15 जनवरी तक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप 15 जनवरी से पहले तरबूज लगाते हैं तो लोटनल का खर्चा तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप तरबूज की खेती 15 जनवरी से पहले कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको तरबूज के मंडी भाव जो हैं वो काफ़ी शानदार मिल जाए, उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और मुनाफा तो आपको काफ़ी शानदार इससे मिल ही जाएगा। तो अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तरबूज के बीज की बुआई कर दें। दोस्तों, अगर आप जनवरी में तरबूज लगाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां जो है वो जरूर रखनी है। क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और कितने कम टेम्परेचर में अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो जर्मिनेशन में जो है अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो जैसे ही आप तरबूज के बीज की बुआई करें, बुआई के तुरंत बाद जिस दिन आप तरबूज के बीज की बुआई करें उसी दिन आपको लोटनल से उसको कवर कर देना है। कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, जैसे आज बीज की बुआई कर देते हैं और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद तक, कुछ किसान भाई तो 3-3 दिन तक पड़ा रहने देते हैं। मतलब जो पहली बार खेती करते हैं या जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना होता है कि बीज का अंकुरण तो अभी तक हुआ ही नहीं है तो फिर हमारी जो फसल है वो खराब कैसे होगी। तो भाई अगर आप लोटनल से उसको कवर नहीं करोगे तो आपके बीज का अंकुरण होगा ही नहीं, चाहे आप 20 दिन तक उसको पड़ा रखो। और एक बार अगर आपका जर्मिनेशन खराब हो जाता है या बीज का जर्मिनेशन एक बार रुक जाता है तो उसके बाद में आपके बीजों का जमाव नहीं हो पाता है। 10-15 दिन से अगर ज़्यादा समय आपका बीज ले लेता है तो उसके बाद में आपके बीज जो है वो अंदर ही अंदर सड़कर गलकर और ख़राब हो जाते हैं।
जर्मिनेशन रेट काफी डाउन आ जाती है। इसलिए आप जिस दिन तरबूज के बीज की बुआई करें उसी दिन आप ये गांठ बांध लीजिए। जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं उसी दिन आपको लो टनल से उसको कवर कर देना है और उसके बाद तुरंत आपको जो है सिंचाई कर देनी है। सिंचाई अगर आपने बुआई से पहले कर दी है तब भी आपको एक हल्की सी सिंचाई जो है वो जरूर कर देनी है। जैसे आज आपने बुआई कर दी तो अगले दिन जैसे ही सुबह लाइट आती है या रात को आपके लाइट आती है तो आप हल्की सी ताज़ा ट्यूबवेल पानी की सिंचाई कर दें। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, पाले वगैरह लगातार गिरने शुरू हो जाते हैं तो भाई आपको 2-3 दिन बाद में एक हल्की सी सिंचाई और कर देनी है, यानी 3 या 4 दिन बाद में आपको करनी है। जैसे ही 3 दिन हो जाए या 4 दिन हो जाए तो 3-4 दिन बाद में एक हल्की सी सिंचाई घंटे या आधे घंटे आप जो है हल्की सी सिंचाई ताज़ा ट्यूबवेल पानी की कर देंगे तो इससे आपके बीज के जर्मिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन होगा और जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि ताज़ा पानी से अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपके बेड का जो टेम्परेचर है वो तो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है और इसके बीज को जर्मिनेशन होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरीके से अगर आपको जो है तरबूज की खेती करनी है, अगर आप कम टेम्परेचर में तरबूज की बीज की बुआई कर रहे हैं। लाइन से लाइन की बात करें, कुछ किसान भाई नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लाइन से लाइन की दूरी आपको जो है 5 से 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको सिर्फ 1 फीट रखनी है, यानी 1-1 फीट की दूरी पे आपको जो है वो प्लांट लगाने हैं, बीज की बुआई करनी है। और लाइन से लाइन की यानी बेड जो बनाने हैं वो 5 या 6 फीट की दूरी पे बनाने हैं और इसके बाद में 25 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। सर्दियों में कुछ किसान भाई यहाँ भी गलती कर देते हैं, लो टनल तो लगा देते हैं लेकिन बिना प्लास्टिक मल्च के करने की सोचते हैं। तो भाई कम टेम्परेचर में अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लगाओगे तो उससे भी आपको बीज के जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। प्लांट की ग्रोथ में भी इसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है कम टेम्परेचर में अगर आप बिना प्लास्टिक मल्च के इसकी खेती करते हो। तो अगर आप तरबूज लगा रहे हो, जनवरी माह में तरबूज की खेती कर रहे हो तो प्लास्टिक मल्च लगाना बिल्कुल ना भूलें। लो टनल से तुरंत उसको कवर करना है और जाड़े से जो है आपको बचाते रहना है अपनी फसलों को। इस तरह से आप बताए गए तरीके से तरबूज की खेती जनवरी माह में करेंगे तो आने वाले दिनों में यकीनन आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपके बीज का जमाव होगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको अपने तरबूज की फसल से मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।